व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ प्रियेश पटेल। आप सबका स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल प्रियेश संतोखी पटेल में। फ्रेंड्स, 3 दिन पहले मैंने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी में एक क्वेश्चन रखा था कि आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं यूट्यूब में एक वीडियो बना के आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर एज पर माय एक्सपीरियंस आपको दे दूँगा। तो इस वीडियो में आपके सारे भी जो क्वेश्चन आए थे उसके रिलेटेड ही मैं आंसर देने वाला हूँ। लेकिन वो जो मैं आंसर देने वाला हूँ वो इस टाइम की सिचुएशन को देखते हुए और यूजीसी का जो सर्कुलर है कि जुलाई मंथ में हम एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं उससे देखते हुए ही है। लेकिन फाइनल आंसर तो जुलाई मंथ में कौन सी कंडीशन हमारी इंडिया की कंट्री में, हमारे गुजरात में होगी कोरोना की, उसके ऊपर ही डिपेंड रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके जो भी क्वेश्चन थे उनके आंसर देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शायद वहीं पे क्वेश्चन नहीं पूछे होंगे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन कॉमन ही थे। तो जितने भी स्टूडेंट्स को एग्जाम रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को पूरा देखें। आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, क्योंकि मोस्टली अपडेट मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी में रखता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने यूजीसी ने जो गाइडलाइन दी थी उसके रिलेटेड जो मैंने वीडियो यहाँ पे पूरा अपलोड किया था पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में जाइए और उस वीडियो को पहले देखिए। तो आपको पता चल जाएगा कि यूजीसी ने उसकी गाइडलाइन में सारी यूनिवर्सिटी को क्या बोला था अबाउट द एग्जामिनेशन और अबाउट द सबमिशन वाई नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्टिंग। एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन होगी, जो यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम अभी बाकी है। मिड सेमेस्टर की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। मिड सेमेस्टर तो कॉलेज वाले नहीं लेके भी पास कर सकते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल एग्ज़ाम का है। तो एक्सटर्नल एग्ज़ाम कौन से फॉर्म में होगी? तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे गुजरात में सभी कॉलेजेस के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए। मैं ऐसी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ कि जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसमें कम स्टूडेंट्स है, वो यूनिवर्सिटी शायद उनके स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम ऑनलाइन बेसिस पे कंडक्ट कर सकती है। लेकिन अगर हम बात करें जीटीयू की, तो जीटीयू मोस्टली ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कर सके ऐसे कोई भी चांसेस अभी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो शायद जो एग्ज़ाम होगी तो ऑफलाइन ही होगी और आपको आपकी कॉलेज में जाके ही शायद से एग्ज़ाम देनी होगी। अगर जुलाई तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल आती है और सोशल डिस्टेंसिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशन यूजीसी ने बताए हैं उस रूल्स एंड रेगुलेशन में एग्ज़ाम हो सकती है तो ही। दूसरा क्वेश्चन ऐसा था कि अगर प्रोरोटा अप्लाई होता है, मैं अभी सेमेस्टर 2 में हूँ और मेरे सेमेस्टर 1 में सारे सब्जेक्ट में बैकलॉग आए हैं, तो मुझे सेमेस्टर 2 में किस बेसिस के ऊपर मार्क्स मिलेंगे? तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि प्रोरोटा की जो गाइडलाइन है वो कहीं पे अवेलेबल नहीं है। उसमें ऐसा ही बोला है कि प्रीवियस सेमेस्टर्स के मार्क्स के ऊपर से आपको रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन प्रीवियस सेमेस्टर में अगर आप 4th सेमेस्टर में हो तो प्रीवियस में ओनली 3rd काउंट करना या फिर 1st, 2nd और 3rd तीनों काउंट करने, उसकी भी प्रॉपर गाइडलाइन अभी कहीं पर है नहीं। तो अगर प्रोरोटा अप्लाई होता है तो उसकी प्रॉपर गाइडलाइन यूनिवर्सिटी वालों को, स्टूडेंट्स को देने पड़ेगी और उस गाइडलाइन के ऊपर स्टूडेंट देख सकते हैं कि आपके मार्क्स किस तरह के किस बेसिस पे आए हैं। तीसरा क्वेश्चन ऐसा था कि अगर एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस होती है तो जो सब्जेक्ट्स मैथमेटिकल वाला है, जैसे कि मैथ्स है, इंजीनियरिंग ग्राफिक है जिसमें जस्ट ड्राइंग ही आते हैं, मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट है, ऐसे सब्जेक्ट में एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस ही होगी। तो यस फ्रेंड्स, अगर एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस होती है तो मैथ्स में भी एमसीक्यू बेस ही एग्ज़ाम होने वाली है, ईजी में भी एमसीक्यू बेस एग्ज़ाम होने वाली है। तो आपके माइंड में वो क्वेश्चन होगा कि सर मैथ्स और ईजी में एमसीक्यू कैसे पूछ सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, पूछ सकते हैं। ऑलरेडी 2 साल पहले ऐसी पेपर स्टाइल थी जिसमें 14 मार्क के एमसीक्यू आते थे, तो वो मैथ सब्जेक्ट में भी आते थे और ईजी सब्जेक्ट में भी आते थे। तो ऐसे भी एमसीक्यू मैथ्स वाले सब्जेक्ट्स में भी निकल सकते हैं। आपको पता भी है कि जो गुजकेट की एग्ज़ाम होती है, जेडब्ल्यू की एग्ज़ाम होती है, वो सारे सब जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी मैथ्स सब्जेक्ट में वो लोग एमसीक्यू बेस पेपर निकालते ही हैं। और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी मोस्टली एमसीक्यू ही होते हैं। नॉन गेट की एग्ज़ाम तो उसमें भी मैथ्स में एमसीक्यू पूछते हैं, ईजी के एमसीक्यू भी उस पेपर में होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैथ्स की और ईजी की एग्ज़ाम भी एमसीक्यू बेस हो सकती है। 4th नंबर का क्वेश्चन ऐसा था कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम का डिसीजन फाइनल कब लेगी और एग्ज़ाम का डिसीजन लेने में इतना कन्फ्यूज़न क्यों है? तो फ्रेंड्स,
कन्फ्यूज़न कोई बात का गवर्नमेंट को है नहीं। यूजीसी ने उनकी गाइडलाइन में प्रॉपर बता ही दिया है कि अगर जुलाई में एग्ज़ाम लेनी है तो वो जुलाई की जो कोरोना की सिचुएशन गुजरात में होगी उसी बेस पे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ले सकती है। तो अभी आपके माइंड में एक बात क्लियर हो गई है कि जुलाई के अंदर अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाती है तो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है। अभी इस टाइम पे आप ऐसा नहीं मान सकते हो कि जुलाई में भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आ सकती है। ऐसी कोई रूल बुक नहीं दी है कि जुलाई तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल ना आए। ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ भी जाए और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन यूजीसी के हैं उसी मुताबिक एग्जाम कंडक्ट हो भी पाए। अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आती है तो ही कोई गाइडलाइन उन लोगों को देनी पड़ेगी कि अब किस बेस पे आपको इस सेमेस्टर में मार्क देने चाहिए। लेकिन उससे पहले ही कोई प्रॉपर गाइडलाइन आ ही जाएगी दोस्तों। जो भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं वो यूनिवर्सिटी की खुद की अपनी एक गाइडलाइन आएगी अबाउट द एग्जामिनेशन एंड अबाउट द सबमिशन एंड द वाइवा। सो आप अभी वेट कर सकते हैं कि कौन सी फाइनल गाइडलाइन आपकी यूनिवर्सिटी में आती है। तब तक जस्ट आप एमसीक्यू की प्रिपरेशन करो, क्योंकि अब तो ऐसा ही लग रहा है कि एग्ज़ाम होगी तो एमसीक्यू बेस होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा था कि एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस होगी, वो फाइनल हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप इसमें एक लॉजिक लगा सकते हैं कि अभी ऑलरेडी एग्ज़ाम के लिए बहुत लेट हो चुका है। जुलाई मंथ में वो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे थियोरी बेस, अगर हो सकती है तो थियोरी बेस एग्ज़ाम जो जुलाई मंथ में कंडक्ट करते हैं तो उसके रिज़ल्ट देने में बहुत देरी लग जाएगी, क्योंकि सारे पेपर्स चेक करने में टाइम निकलता है। सो उस टाइम पे अगर एमसीक्यू बेस एग्ज़ाम होती है तो आपको विदिन 5 या 10 डेज़ में ही उसके पेपर्स के आंसर मिल जाएगी, क्योंकि एमसीक्यू की जो पेपर्स होते हैं वो पेपर्स की आंसर शीट तो कंप्यूटर ही चेक करता है, उसके लिए मशीन होते हैं। तो अभी मोस्टली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है उन लोगों ने ऐसा ही बोला है, वो फाइनल ही बात है कि अगर जुलाई मंथ में एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकती है एज़ पर द यूजीसी गाइडलाइन, सो एमसीक्यू बेस ही एग्ज़ाम होने वाली है। और कितने मार्क का पेपर होगा, तो मार्क तो मोस्टली वो लोग 70 ही रखेंगे, क्योंकि एमसीक्यू में 70 मार्क रखेंगे तो टाइम तो ऑलरेडी वो लोग कम ही कर देंगे एज़ पर यूजीसी गाइडलाइन के। आप टाइम कम कर दो और शिफ्ट बढ़ा सकते हो, ऐसे भी आप एग्ज़ाम जुलाई मंथ में कंडक्ट कर सकते हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्क्स तो 70 ही रहेंगे, 1 मार्क का एक क्वेश्चन ही रहेगा, आपको उसके मुताबिक टाइम फाइनल आपकी यूनिवर्सिटी कुछ डिसाइड करेगी। और पेपर ईजी होगा या टफ होगा तो उसके बारे में तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही रेगुलर पेपर आते हैं, ईजी टफ और मीडियम का जो रेशियो होता है उस मुताबिक ही पेपर निकलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको पढ़ाई के लिए बहुत बड़ा रीडिंग वैकेशन मिला है। ये अभी आपका जो चल रहा है वो आपका रीडिंग वैकेशन ही है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपको टाइम नहीं मिला है पढ़ने का। जब फाइनल अनाउंसमेंट होता है एग्ज़ाम का, तब से लेकर एग्ज़ाम के बीच का टाइम रीडिंग वैकेशन नहीं होता है। अभी ऑलरेडी आपको 24 आवर्स पढ़ाई के लिए मिल ही रहे हैं, तो ये इसको आप आपका रीडिंग वैकेशन ही कंसिडर कर सकते हो। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वाइवा और सबमिशन का क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर प्रोरोटा वाला रूल अप्लाई होता है तो उसमें बताया हुआ है कि 50% मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल इवेल्यूएशन में मिड सेमेस्टर के मार्क्स भी आ गए और सबमिशन भी आ गया। अभी वाइवा तो कंडक्ट नहीं हो सकते तो उसमें हम वाइवा को ऐड नहीं करेंगे और 50% मार्क्स आपके आगे के सेमेस्टर के जो परफॉर्मेंस है उनके बेसिस में देने वाले हैं। तो आपको सबमिशन जो आपका कॉलेज ने दिया है वो कंप्लीट करके ही रखना है, क्योंकि सबमिशन को आपको सबमिट करना है तो आप PDF बना के मेल भी कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप में सर को भी भेज सकते हो। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है कि सबमिशन आप कैसे सबमिट करवाओगे। तो आपकी कॉलेज ने अगर कोई भी सब्जेक्ट में सबमिशन दिया है तो वो कंप्लीट कर दो। और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के अगर वाइवा कंसीडर करने हैं तो वाइवा यूजीसी की गाइडलाइन में ऐसा बताया कि प्रोजेक्ट के जो वाइवा है या फिर कोई सब्जेक्ट के वाइवा है वो आप ऑनलाइन कोई भी एप्लीकेशन थ्रू वाइवा कंडक्ट कर सकते हो। तो जो प्रोजेक्ट के वाइवा है वो भी कंडक्ट करने हैं तो वो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू वो लोग कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा था कि मोस्टली स्टूडेंट्स अहमदाबाद में होते हैं, तो अहमदाबाद में तो अभी कोरोना की सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो क्या अहमदाबाद में ऑफलाइन एग्ज़ाम पॉसिबल है? तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको यही बताना चाहूँगा कि यूजीसी ने उनकी गाइडलाइन में प्रॉपर बता दिया है कि जुलाई मंथ तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आती है तो आप प्रोरोटा बेस पे भी जा सकते हो। तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग और केस पूरे कम हो जाते हैं तभी जाके जुलाई मंथ में एग्ज़ाम पॉसिबल है। तो अभी से हम कोई ऐसी बात नहीं बता सकते हैं कि जुलाई मंथ में एग्ज़ाम हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। तो कोई भी सिटी में, यहाँ पे तो क्वेश्चन में अहमदाबाद का पूछा है लेकिन मैं सभी सिटी के लिए यही बात करूँगा कि जब तक के लिए कोरोना की कंडीशन 0-0 नहीं हो जाती है तब तक जुलाई मंथ में एग्ज़ाम लेना पॉसिबल तो नहीं ही है। फिर आगे जाके यूनिवर्सिटी उस एग्ज़ाम का कोई दूसरा ऑप्शन निकालती है तो हमें देखना रहेगा कि वो लोग गाइडलाइन में क्या फाइनली बताते हैं।
एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि सर मास प्रमोशन मिलेगा, तो फ्रेंड्स आप मास प्रमोशन का भूल ही जाए। टेक्निकल कोर्सेज में कभी भी मास प्रमोशन नहीं मिल सकता, ऐसा कोर्ट ने ही रूल बता दिया है। सो आज के बाद आप ऐसा सोचे ही मत कि सबको मास प्रमोशन मिल जाने वाला है, सबको पास कर देंगे, सबको आगे के सेमेस्टर में भेज देंगे। सो मास प्रमोशन की यहाँ पे कोई बात आएगी ही नहीं। एग्ज़ाम होगी तो ऑफलाइन होगी और नहीं होगी तो प्रोरोटा के बेस पे जो गाइडलाइन आएगी उससे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि टेलीविज़न में न्यूज़ चैनल में ऐसा बताया कि सितंबर तक कॉलेज बंद रहने वाली है, तो फिर जुलाई में एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगी। तो फ्रेंड्स, जो न्यूज़पेपर में या फिर टेलीविज़न में न्यूज़ में आता है उसके ऊपर जब तक यूजीसी या फिर हमारी यूनिवर्सिटी, जो आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी है, वो फाइनल गाइडलाइन नहीं देती है, तब तक आप कुछ भी मान नहीं सकते। अभी तो आपको यूजीसी की गाइडलाइन को ही फॉलो करना है। यूजीसी की गाइडलाइन में जो भी स्टार्टिंग सेमेस्टर की डेट लिखी हुई है उसके ऊपर ही आपको फोकस करना है। कॉलेज सितंबर तक बंद रहेगी, उसका मतलब शायद आप वही भी निकाल सकते हैं कि कॉलेज में जाना, पढ़ाई बंद होगी। एग्ज़ाम के बारे में उन लोगों ने ऐसा नहीं बोला है कि सितंबर तक एग्ज़ाम भी नहीं हो पाएगी। तो एग्ज़ाम के लिए यूजीसी की गाइडलाइन में जुलाई मंथ का टाइम बोला है, तो जुलाई मंथ में अगर एग्ज़ाम कंसीडर हो सकती है, ले सकते हैं अंडर द सिचुएशन कंट्रोल। सो वो लोग जुलाई मंथ में एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं। तो आप ऐसा मत सोचो कि टीवी में बोला सितंबर तक कॉलेज बंद, तो फिर जुलाई में एग्ज़ाम कैसे। तो इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करो, आप अभी एक ही गाइडलाइन को फॉलो करो। अगर आप हर एक यूट्यूब चैनल के अंदर वीडियो में देखोगे तो कहीं ऐसा बोलते हैं कि मास प्रमोशन दे दिया, कहीं ऐसा बोलते हैं प्रोरोटा दे दिया, कहीं ऐसा बोलते हैं ऑफलाइन एग्जाम है। तो वो सारे वीडियोस को आप मत देखो, क्योंकि वो सारे वीडियोस अलग अलग यूनिवर्सिटी के होते हैं। आपको अभी फॉलो करनी है यूजीसी की ही गाइडलाइन, क्योंकि ऑलरेडी सभी यूनिवर्सिटी यूजीसी की गाइडलाइन को ही फॉलो करती है। जो भी यूनिवर्सिटी यूजीसी के अंडर में आती है वो, तो आपको भी अभी यूजीसी की जो गाइडलाइन में बोला है, मैंने ऑलरेडी बताया, मैंने वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन में है, तो यूजीसी की गाइडलाइन में अभी जो भी आया है वही आपको फॉलो करना है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया कि जिसके सब्जेक्ट में ब्लॉक आए हैं या फिर एटीकेटी आई है उसमें भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाली है। तो हाँ फ्रेंड्स, अभी तो बातें जो एमसीक्यू की चल रही है, तो आपकी एग्ज़ाम भी एमसीक्यू बेस्ड होगी, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जो रेगुलर सेमिस्टर है उनकी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम करवा ले, और ब्लॉक और एटीकेटी है उनको सबको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अगर प्रोरोटा अप्लाई करना है तो भी ऐसा ये लोग रूल निकाल सकते हैं कि जो रेगुलर सेमिस्टर वाले हैं उनको प्रीवियस सेमिस्टर बेस्ड और इंटर इवैल्यूएशन बेस्ड मार्क्स दे दे, और जिनकी भी एटीकेटी या फिर ऐसा कुछ ब्लॉक बाकी है उनको अभी कैरी फॉरवर्ड कर दे। नेक्स्ट सेमेस्टर में जब पॉसिबल होगा तब उनकी एग्ज़ाम वहाँ पे कंडक्ट कर दे। लेकिन अगर एग्ज़ाम होती है तो सबकी एमसीक्यू बेस ही होगी। अभी ऐसी बातें चल रही है कि 7th सेमेस्टर जो है वहाँ तक, 7 सेमेस्टर तक, फर्स्ट टू लेके 7 सेमेस्टर तक वो लोग एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम ही कंडक्ट करें, और जो 8 सेमेस्टर है वो 8 सेमेस्टर के लिए ही थियरी बेस्ड एग्ज़ाम उनको कंडक्ट करनी है। ऐसी बात है, लेकिन जुलाई मंथ में मुझे तो नहीं लगता कि 8 सेमेस्टर की एग्ज़ाम भी अगर हो सकती है तो थियरी बेस्ड हो सकती है। उनकी भी एग्ज़ाम फाइनली वो लोग फिर एमसीक्यू बेस्ड ही ले लेंगे। तो 8 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है, उनको थियोरी की प्रैक्टिस भी करनी है और एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करनी है। लेकिन 1 to 7 सेमेस्टर के लिए तो मोस्टली फाइनल जैसा ही है कि एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम ही होने वाली है। अभी तो सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एमसीक्यू के फेवर में ही हैं। आपने ऑलरेडी न्यूज़ में भी सुना है, न्यूज़पेपर में भी बहुत बार आया है कि सभी वाइस चांसलर ने एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम के लिए ही सहमति दिखाई है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि जो रीअसेसमेंट और रीचेकिंग के रिजल्ट बाकी है वो कब तक आ जाएंगे, और रीअसेसमेंट और रीचेकिंग के पोर्टल जिसमें ओपन ही नहीं हुए, बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स है जिसमें स्टूडेंट ने अप्लाई ही नहीं कर सकते थे, अभी तक किया नहीं है। सो उसका भी क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बता दूं बात कि यहाँ पे रीचेकिंग और रीअसेसमेंट के सभी सेमेस्टर के रिजल्ट जब तक नहीं आ जाते हैं तब तक नई एग्ज़ाम वो लोग ले नहीं सकते हैं। तो अगर आपने अप्लाई ही नहीं किया है तो थोड़े दिनों में वहाँ पे पोर्टल शुरू होगा, आप अप्लाई कर सकते हो, फिर बाद में उसका रीचेकिंग और रीअसेसमेंट का रिजल्ट आएगा और फिर जाके ही एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसा भी पूछ रहे थे कि रीअसेसमेंट में वो लोग फिर से पेपर चेक करते हैं या फिर ऐसा ही पास फेल कर देते हैं। तो हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि उसमें फिर से पेपर चेक होता है। जो फर्स्ट बार जो भी फैकल्टी ने पेपर चेक किया है, दूसरी बार रीअसेसमेंट में वही फैकल्टी पेपर नहीं चेक करता है, कोई दूसरी फैकल्टी को असाइन करते हैं पेपर को चेक करने के लिए। सो डोंट वरी, रीअसेसमेंट में ऐसे ही आपको मार्क नहीं मिलते। अगर आप वापस रीअसेसमेंट में फेल होते तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने सही ही लिखा है और वो लोग आपको फेल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गलती आपकी भी होती है, उसके बेसिस पे भी आप रीअसेसमेंट में वापस फेल होते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट रीअसेसमेंट में पास होते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 70 to 80% रीअसेसमेंट में पास हो जाए, क्योंकि कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि रीअसेसमेंट का मतलब ऐसा होता है कि वापस चेक पेपर हो और आप पास हो जाओ। वापस चेक जरूर होते हैं, लेकिन अगर आपने सही लिखा है तो ही मोस्टली पास आप होते हैं। आपने अगर अच्छे से नहीं लिखा है, प्रॉपर नहीं लिखा है, जो मांगा है वो नहीं लिखा है, तो आप वापस से भी फेल हो सकते हो।
सो अभी थोड़े दिनों में धीरे धीरे रीचेकिंग और रीअसेसमेंट के पोर्टल जिस भी एग्ज़ाम की रिजल्ट में नीचे ओपन नहीं हुए थे ओपन हो जाएंगे, उसके रिजल्ट आएंगे, बाद में ही आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि कॉलेज अभी एग्ज़ाम के पीछे ही क्यों पड़ी है, उनको तो इस टाइम के ऊपर नॉलेज के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक ही बताना चाहता हूँ कि आप हर बार कॉलेज के ऊपर ही ब्लेम क्यों करते हो। अगर नॉलेज के ऊपर फोकस करना ही है तो हम खुद से भी नॉलेज के ऊपर फोकस कर सकते हैं। हम इतने तो कैपेबल अभी तक बन चुके हैं कि कोई हमें पढ़ाए या फिर ना पढ़ाए, हम खुद से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ऑलवेज हम डिपेंड क्यों रहते हैं किसी दूसरे के ऊपर, ऑलवेज हम कोई भी काम डिपेंड होके ही क्यों करते हैं? क्योंकि जब कोई आपको साथ आपकी लाइफ में नहीं देगा तब जाके भी आप ऐसा करोगे कि किसी ने मुझे साथ नहीं दिया इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। अगर आपको कुछ भी करना है तो याद रखो कि शेर ऑलवेज अकेला ही आता है। शेर कभी एक साथ दूसरे लोगों को लेके नहीं आता है, वो जो भी कुछ करता है वो अकेला ही करता है। तो आपको भी आपका जो स्टडी है, आपका नॉलेज जो आपको बढ़ाना है, उसके ऊपर आपको खुद से ही फोकस करना है। कोई आपको कुछ कर देने वाला नहीं है, इतनी बात याद रखो। कॉलेज तो एक आपको जो आपकी डिग्री है वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक जस्ट ज़रिया है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन आपको आपके खुद में ही करनी है। आपकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसका सॉल्यूशन भी आपको खुद से ही निकालना है। तो अभी जाके आप ब्लेम मत करिए कि कॉलेज क्यों एग्ज़ाम के पीछे पड़ी है, उनको अभी नॉलेज के ऊपर फोकस करना चाहिए। कॉलेज को क्या करना है वो आपको वहाँ पे सुझाव देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है वो आपको खुद को पता होना चाहिए। अगर कॉलेज नॉलेज नहीं देती है तो आप खुद भी नॉलेज इकट्ठा सब जगह से कर सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा था कि सर जो एब्रॉड स्टडी के लिए स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनका अगर एडमिशन कंफर्म हो गया है तो फिर उनका क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जुलाई मंथ तक अगर एग्ज़ाम हो सकती है तो फिर होने वाली है, नहीं तो फिर जुलाई के बाद तो वो लोग एग्ज़ाम वहाँ पे नहीं ले सकते। रेगुलर सेमेस्टर वालों को तो प्रोरोटा बेस फाइनली पास करना ही होगा। अगर आपकी आगे के कोई भी सेमेस्टर की एटीकेटी बाकी है तो शायद से कैरी फॉरवर्ड करे, तो शायद से क्या रूल आता है वो तो फाइनल डिसीजन यूजीसी के मुताबिक आपकी यूनिवर्सिटी लेगी। लेकिन जुलाई मंथ के बाद आपका एडमिशन की जो प्रोसेस है वो आप वहाँ पे कर सकते हो, उसके बाद बहुत लेट नहीं होगा, लेकिन जुलाई मंथ तक तो आपको अभी वेट करना ही होगा। एक क्वेश्चन ऐसा था कि अगर GTU MCQ बेस्ड एग्ज़ाम लेती है तो उनको MCQ की बुक पब्लिश करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं अगेन आपको वही बताऊंगा कि अगर कोई भी फॉर्म में एग्ज़ाम होती है तो हर बार हम डिपेंड रहना ही क्यों सोचते हैं। आप खुद से भी थियरी कर सकते हो, खुद से भी MCQ सर्च कर सकते हो और खुद से भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। आप देखना कि ऑलरेडी 9 अप SPI वाले स्टूडेंट्स हो गए अगर MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होती है तो आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि जो रैंकर स्टूडेंट्स हैं वो खुद से अगर कर सकते हैं तो हम भी उनके जैसे ही एक आदमी ही हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो आप तो बोलोगे कि MCQ की बुक उन लोगों को निकालनी चाहिए, मैं भी आपके फेवर में हूँ कि उन लोगों को MCQ का मटेरियल देना चाहिए, लेकिन वो लोग MCQ का मटेरियल नहीं देते हैं, तो तब जाके हम क्या कर सकते हैं? फिर ऐसा तो एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते ना कि मटेरियल नहीं मिला था इसीलिए हम फेल हुए। तो हमारा फ्यूचर है, हमारे हाथों में है, कोई कुछ नहीं कर देने वाला है, तो हमारी प्रिपरेशन हमें खुद ही करनी है। क्वेश्चन ऐसा था कि अगर मिड सेमेस्टर एग्जाम में हम फेल होते हैं तो GTQ एग्ज़ाम उस सेमेस्टर के उस सब्जेक्ट में देनी पड़ती है। तो नहीं फ्रेंड्स, आप जिस भी एग्ज़ाम में फ़ेल हो, मिड सेमेस्टर में फ़ेल हो तो उसी सब्जेक्ट की मिड सेमेस्टर ही आपको देनी है। अगर आप वाइवा में एब्सेंट या फिर फेल हो तो आपको ओनली इस सब्जेक्ट के वाइवा ही देने हैं। और अगर आप GTU में फ़ेल हो, एक्सटर्नल एग्जाम में फ़ेल हो, तो उसी सब्जेक्ट की ओनली GTU की एग्ज़ाम ही देनी है, मिड सेमेस्टर और वाइवा नहीं देने हैं। तो आप जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिस भी एग्ज़ाम में फ़ेल हो उसकी ही ओनली आपको एग्ज़ाम देनी है। बाकी जिसमें पास हो उसकी एग्ज़ाम कभी भी आपको वापस देनी नहीं होती है, लेकिन जितनी बार आप एग्ज़ाम दोगे उतनी बार आपका नया सर्टिफिकेट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा था कि अभी हमें ऑनलाइन स्किल के ऊपर फोकस करना चाहिए कि स्टडी के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपके पास 24 आवर्स का टाइम है, उसमें से 6 घंटे आप सोने के निकाल दो, 2 घंटे घूमने के निकाल दो, तो भी आपके पास बहुत सारा टाइम बचता है। तो आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे करनी है, स्टडी के ऊपर भी फोकस करना है और स्किल के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं करो कि स्किल के ऊपर ही फोकस करो, स्टडी के ऊपर फोकस नहीं किया और जुलाई मंथ में शायद से एग्जाम कंसिडर हो, ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाए और एग्जाम कंसिडर होती है तो आप वहाँ पर फेल हो जाओ। और या फिर स्टडी के ऊपर ही खाली फोकस करो और इन फ्यूचर जब जाके स्किल को दिखाने का टाइम आता है कहीं पे इंटरव्यू में, तब जाके आपके पास स्किल ही ना हो। तो आपको दोनों को बैलेंस करके ही अभी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास मोस्टली टाइम फ्री ही है। आप घर से बाहर तो नहीं निकल सकते हो, घर पे ही बैठे रहते हो। तो दिन में 5 घंटे पढ़ाई करोगे और 5 घंटे स्किल के ऊपर भी फोकस करोगे तो भी आपके पास 14 आवर बचते हैं। आपके खुद के जो भी कोई एंटरटेनमेंट वाले काम करना है, सोना है, जो भी करना है उसके लिए आप कर सकते हो। तो आपके जो टाइम है उसका पूरा टाइम टेबल बना के हर रोज़ उसके ऊपर काम कीजिए।
क्वेश्चन ऐसा भी था कि सर अभी तो कॉलेज में सिलेबस बाकी है, तो फिर एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपरेशन कैसे करें, एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर कैसे हो जाए। तो मैंने देखा है मोस्टली सेकंड सेमेस्टर वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका ही सिलेबस बाकी है। मोस्टली 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का तो सिलेबस ख़त्म होने को ही आया था। तो सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, बाकी के सेमेस्टर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एटीकेटी और ब्लॉक वाले स्टूडेंट्स हैं उसमें तो सिलेबस की कोई बात ही नहीं आती है। तो सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए मोस्टली कॉलेजेस ने ऑनलाइन लेक्चर्स कंडक्ट कर ली है। अभी आपको उसमें पता नहीं चलता है तो उसका एक्सक्यूज़ तो कोई नहीं चलाएगा। आपके लेक्चर कंडक्ट हो गए, आपको पता चला या नहीं चला वो तो रेगुलर फेस टू फेस क्लासेस में भी कोई आपको पूछने नहीं आता था। तो अभी ऑनलाइन क्लासेस अगर चल रहे हैं, आपको बोला गया है कि ये लिंक पे जाके आप पढ़ो, इस चैनल पे जाके आपको पढ़ो, तो उसका मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ऐसा ही आपको मानना है। और आपको भी पता है कि 20 to 25% तो आपको सेल्फ स्टडी में भी कोई कोई चैप्टर मिलते थे, तब भी आप वो चैप्टर रेडी करते ही थे। तो अभी जो सिलेबस बाकी है उसके बारे में तो कोई एक्सक्यूज़ कोई चलाएगा नहीं। अगर एग्ज़ाम होती है तो आपको 100% सिलेबस की ही देनी है। और ऐसा भी मत सोचिए कि अगर एग्ज़ाम होगी तो सिलेबस कट हो जाएगा, जो नहीं चला। सब जगह पे सेम ही सिलेबस होगा और पूरा सिलेबस ही होगा। कोई सिलेबस कट करने की बात आप मत सोचो। GTU का जो सिलेबस है और आपकी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वही सिलेबस के बेस पे अगर एग्ज़ाम होती है तो होने वाली है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि सर MCQ बेस्ड एग्ज़ाम हो रही है तो हम उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, उसका मटेरियल हम कहाँ से फाइंड करें। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का था। तो हम लोग 2 ही दिन में एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं। वो ऐप जब भी लॉन्च हो जाएगी मैं इस चैनल के ऊपर उसके बारे में टोटल वीडियो फुल इन्फॉर्मेशन के साथ रखने वाला हूँ। वहाँ पे जाके आप जितने भी सब्जेक्ट्स का रेडी हो चुके हैं MCQ मोस्टली सारे ब्रांच में 6 to 7 सब्जेक्ट्स के MCQ हमारी यहाँ पे एक्सपर्ट टीम ने रेडी कर दी है। वो सारे MCQ आप उसी एप्लीकेशन के ऊपर जाके देख सकते हो। उसको वहाँ पे अगर आपको परचेज़ भी करना है तो आप परचेज़ करके पढ़ाई भी कर सकते हो। हम लोग वहाँ पे टेस्ट भी कंडक्ट करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि मटेरियल आपको दे दिया फिर आप पढ़े या फिर ना पढ़े, क्योंकि टेस्ट ऑलवेज इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। तो हम टेस्ट भी कंडक्ट करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स वो कोर्स परचेस करेंगे तो उसके लिए 2-3 दिन के बाद इस चैनल के ऊपर पूरी वीडियो आने वाली है। ऑलरेडी MCQ के मटेरियल के बारे में 2 वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो कि उस वीडियो में मैंने क्या बताया आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। थियरी की प्रिपरेशन भी कैसे करो कि MCQ भी अच्छे से हो जाए, MCQ की प्रिपरेशन की भी कैसे करो कि थियरी भी अच्छे से हो जाए। तो वीडियो आप देख लीजिए, आपको आपके MCQ रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर उसमें मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपके माइंड में इतनी बातें डाल दो कि 1st to 7 सेमेस्टर स्टूडेंट को MCQ बेस्ड प्रिपरेशन करनी है और 8 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को थियरी प्लस MCQ बेस्ड प्रिपरेशन करनी है। ऐसा फाइनल नहीं बोला है, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इसी फेवर में है। अभी ये एग्ज़ाम भी कंडक्ट तब भी कर सकते हैं जब जाके जुलाई मंथ में कोरोना की सिचुएशन अंडर कंट्रोल आती है। तो नहीं आते हैं तो फाइनल क्या आएगा वो तो सर्कुलर में ही हमें पता चलेगा। अभी से हम कोई प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते कि एग्ज़ाम होगी या फिर नहीं होगी, किस फॉर्म में होगी, लेकिन अभी हम ऐसा सोच सकते हैं कि एग्ज़ाम होगी तो इस बेस के ऊपर होने वाली है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम भी अभी पॉसिबल नहीं है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसमें कंडक्ट कर सकते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमारी GTU की जो यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है, उसमें तो ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होगी। और अगर MCQ की एग्ज़ाम होती है, ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन होती है, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला है। तब जाके हम देख लेंगे, वो लोग पूरे ध्यान रखें कि कोई भी प्रॉब्लम अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम भी कंसीडर करनी है तो वो पहले स्टूडेंट्स के पास से सब चीज़ें मांगेंगे कि कैसे हो सकती है, कहाँ पे जाके हो सकती है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम कभी कभी आपको सेंटर पे जाके भी देनी होती है। तो वो लोग कोई सेंटर की सुविधाएं भी आपको दे सकते हैं। तो आप अभी कोई टेंशन मत लो, जो भी कुछ होगा सर्कुलर में आएगा। और ऐसा नहीं आएगा कि आपके ऊपर सीधा अप्लाई ही कर देंगे। उन लोगों ने उसके ऊपर बहुत सोचा होगा, तब जाके कोई फाइनल डिसीजन लिया होगा कि कोई स्टूडेंट्स के फ्यूचर को या स्टूडेंट्स के हेल्थ को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी आप जस्ट घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और आपकी प्रिपरेशन शुरू रखिए। तब जाके थोड़े दिनों में शायद से सर्कुलर आ जाए और हमें फाइनल डिसीजन मिल जाएगा। आपको अगर आपके कोई भी क्वेश्चन का आंसर अभी भी इस वीडियो में नहीं मिला है तो आप इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरे आईडी पे प्रियस सर मेरा आईडी है, वहाँ पे जाके भी आप मुझे मैसेज करो तो मैं आपको वहाँ पे भी आंसर दे दूंगा। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इन फ्यूचर कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना, जो कोई भी न्यूज़ होती है मैं मेरे इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करता हूँ, तो वहाँ पे भी आपको उसके रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। तो इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है सब में शेयर कर दीजिए, सो आपके फ्रेंड्स के माइंड में भी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, एग्जाम के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सबमिशन वाइवा, तो उनको भी उनका आंसर यहाँ से मिल जाए। हमारी चैनल के ऊपर बने रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय, टेक केयर। मिलते हैं किसी नई और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।